गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, तो ये खिचड़ी टाइप का व्लॉग है। इसमें मैंने 1-2 दिन का व्लॉग डाल दिया है और ये सुबह का टाइम है और अभी मेरा व्रत चल रहा है। और मैंने अभी ये ब्लॉग है ना, मैं भूल गई थी कि व्लॉग भी अपलोड करना है। एक्चुअली व्लॉग बना तो लिया था जैसे तैसे, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। और ये सुबह का जो कार्यक्रम है वो मेरा चलता रहता है। कितने भी मैं कपड़े फोल्ड करूँ मुझे समझ में नहीं आता, जैसे लगता है कपड़े अपने आप ही आ जाते हैं, चादर वादर अपने आप ही आ गई। फोल्ड करके रखे थे, इसको मैं सेटी में रख रही हूँ। तो ये जो सेटी यहाँ पे रखी है ना, वो बैठने के पर्पज़ से नहीं, वो इसमें सामान भरने के लिए ही है। बेडशीट्स वगैरह रखती हूँ, कभी मन किया तो बैठ गए, नहीं तो इसमें तो जैसे ही कपड़े अभी हटाती हूँ ना, फिर से कपड़े ऊपर से प्रकट हो जाते हैं। अब इसके ऊपर बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर बैठ गई इसके ऊपर, जिससे कि सही हो गया। और फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, फिर ऊपर वाले फ्लोर्स की सफाई करूँगी। तो अभी मेरा व्रत ही चल रहा है, तो ये व्लॉग बहुत लेट आएगा पता है मुझे, और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, तो इसके लिए भी आप हमें क्षमा कर दें। खैर बहुत ज़्यादा डायलॉग हो गया। तो नहा धो के फिर ये मैंने सोचा कि अब खाना बना लेती हूँ। खाना नवरात्रों में मैं अभी बना रही हूँ, तो ज़्यादातर इसी टाइप का बना रही हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का। जो नॉर्मल एकदम सादा खाना बनाती हूँ उससे हट के। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, पूड़ी बना रही हूँ। और नवरात्रों में मैंने ये किया था कि सुबह ही लंच के लिए भी सब्ज़ी बना लेती थी, जो भी बनाना होता था। और इस सब्ज़ी में जो मसाले डालूँगी ना, इसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस ये चीज़ें, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी और काली मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के फिर उसे पानी डाल के थोड़ा मिक्स कर लेना है। और ये खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, इन सबको अच्छी तरीके से पहले भून लूँगी, उसके बाद इसमें ऑयल ऐड करूँगी। और ये जो मसाले हैं ना, हमने पाउडर वाले मसाले, ये इसको पानी में डाल दिया है, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है ना डिफरेंट हो जाता है। और ये काली मिर्च पाउडर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया मसालों का, क्योंकि कई बार आप लोग बोलते हो ना मसालों का, तो मसालों का मैंने आपको बता दिया है। और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करिए, उससे थोड़ा और टेस्ट एनहांस हो जाता है, बिल्कुल ये भंडारे वाली सब्ज़ी बन जाती है। और काली मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा, तो काली मिर्च पाउडर घर का पिसा हुआ डालें। और उसके बाद हींग वगैरह डाल दिया मैंने, तेल बाद में डाला है, क्योंकि मसाले जब अच्छी तरीके से भुन गए उसके बाद फिर ढेर सारा मैंने आलू उबाल लिया था, तो आलू निकाल लिया है। तो ये अष्टमी का है। और उसके बाद फिर हम लोग नौमी को खिलाते हैं, तो नौमी में भी जो 12 बजे के बाद का मुहूर्त है, मुहूर्त कह रही हूँ, तिथि स्टार्ट होएगी। बस इसमें मैंने टमाटर पीस लिया था, अदरक पीस लिया था। टमाटर अदरक का जो पेस्ट है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाया था, थोड़ा सा थिक टाइप का ही था, मतलब उतना ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था, बहुत फाइन पेस्ट नहीं था, टमाटर अदरक का ही था सिर्फ। और उसके बाद जो मसाले हमने बनाए थे, मतलब पानी डाल के रखे थे, वो उसमें ऐड कर दिया। फिर मसालों से जब खुशबू आने लग जाएगी तो फिर आलू हम डाल देंगे अच्छी तरीके से, उसको मैश नहीं करेंगे, थोड़े बहुत टुकड़े छोड़ देंगे, जिससे कि मतलब बिल्कुल जैसे भंडारे वाली सब्ज़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही लगे। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से चलाना है, फिर कुछ देर छोड़ना है, फिर ऐसे ही चलाते रहना है। जब अच्छी खुशबू आने लग जाए सब्ज़ी में से, फिर गरम मसाला पाउडर जो घर का पिसा हुआ हो वो डालना है। और धनिया पाउडर वगैरह मैं सब मैं घर में ही पीसती हूँ। और इसमें जो आटे में थोड़ी सी सूजी मिला रही हूँ पूड़ी बनाने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा सरसों तेल, और उसके अलावा थोड़ी अजवाइन और थोड़ी कलौंजी जो ऑनियन सीड, बस, और थोड़ा सा नमक। बाकी जैसे मैं नॉर्मली जैसे पूड़ियाँ बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा जैसे अचार का मसाला बना के रखते हैं ना, वो ऐड कर देती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सिंपल बना रही हूँ, तो इन्हीं लोगों के लिए बनाना है। तो आटा भी मैं ज़्यादा लगा के रख रही हूँ, तो आटा जब मुझे लंच के लिए बनाना होगा तब बना लूँगी फिर से पूड़ियाँ। सब्ज़ी ज़्यादा एक साथ बना के रख रही हूँ, तो बस इस आटे को मैं लगा लूँगी। इसमें कोई वो हमने ऐड नहीं किया और भी चीज़ें, जैसे कि मीठा सोडा वगैरह नहीं ऐड किया। और सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, वो कलर के लिए डाला है, ये ऑप्शनल है। तो बस मैंने इतनी सारी बना ली। जब ये सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो एक्चुअली हमारे घर में ये सबको ही बहुत पसंद है, और ये सब्ज़ी मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। तो मैं लंच के लिए जो मुझे बना के रखना है, तो मैं उसको अलग से निकाल के रख रही हूँ कि उसी में से बार बार वो ना हो। और अभी के लिए जो ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, वो मैं अलग से कढ़ाई में ही रख दूँगी या दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, ताकि कढ़ाई फिर माँज लूँ। तो जब भी मैं लंच के लिए अलग से बनाती हूँ, मतलब इकट्ठे बना लेती हूँ ना, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक साथ ही बना के फिर अलग अलग उसको रख देती हूँ। और अभी जैसे व्रत चल रहे हैं ना मेरे, तो मैं व्रत में ज़्यादा फलाहार वगैरह इसका, मतलब नवरात्रि में भगवान की कृपा से, मतलब बिना फलाहार के या बहुत कम उसमें चल गया। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि सुबह ही मेरा काम जितना जल्दी से जल्दी निबट जाए, नहीं तो फिर ज़्यादा दिन भर वो उसमें लगे रहो ना, तो फिर थकान हो जाती है ऑब्वियसली। और फिर अभी डेली कीर्तन हो रहे हैं, तो कीर्तन में भी होता है, उसमें भी गाना गाना होता है। खैर उसमें थकान नहीं पता लगती।
और ये पूड़ियाँ भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट ये जो है आज का इन लोगों के लिए, तो ये हमारा बन चुका है। उसके बाद थोड़ा मैंने घी बनाया, तो ये वही घी उबल रहा है अभी। फिर उसके बाद ये नौमी का व्लॉग है, तो उस दिन मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फिर शाम को कीर्तन वीर्तन। यहाँ पे ये कंजका के लिए मैंने बच्चे बुलाए थे, तो सबसे लेट आए थे क्योंकि सब ने पहले खिला लिया था। मेरा तो 12 बजे के बाद का ही था, तो मतलब 12 बजे के बाद की तिथि स्टार्ट हो रही थी ना नौमी की, तो नौमी को खिलाते हैं, तो इसलिए मैंने लेट से खिलाया था। तो ये हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और ये सारे गली के ही बच्चे हैं। और कंजका वाले दिन तो बच्चों का ही ऐसा होता है ना कि मतलब सारे बुक्ड होते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी होती है सब बच्चों से। हम लोग भी जब छोटे थे ना तो कंजका का वेट करते थे, उसके बाद जो पैसे कलेक्ट होते थे ना, तो उन पैसों का फिर हम पूरे साल ये सोचते रहते थे कि इसका क्या करें क्या करें। तो अब उस उम्र में ये बच्चे हैं, तो खैर भूख तो किसी को नहीं है क्योंकि वैसे भी सबका पेट भरा हुआ है, क्योंकि सुबह से मतलब 5-6 बजे से ही लोग खिलाना शुरू कर देते हैं कंजका। तो ये कंजका वगैरह खिलाने के बाद फिर इन लोगों का मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि आज नौमी है। तो फिर मैंने सोचा पहले इन लोगों को खिला दूं बच्चों को, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था। फिर अब उसके बाद खाना बनाऊंगी, फिर शाम का जो कीर्तन है आज हमारी बारी है, तो घर में तो मेरे इतना स्पेस है नहीं, तो हम बाहर ही करेंगे। और टेबल पे जो आपको पूरा केले केले नज़र आ रहे हैं वो सारे प्रसाद के लिए शाम के, और मिठाइयाँ वगैरह वो सब प्रसाद का ही है, तो वही रखा है। अब कीर्तन हमारा स्टार्ट हो चुका है घर के बाहर ही। और मेरे जो पड़ोसी हैं उन्होंने सारा संभाल लिया क्योंकि मेरा तो वैसे ही गला खराब है। और ये कीर्तन जो है 9 दिन से लगातार चल रहा है, और ये ढोल वाला जो बच्चा है ये 9 दिन से लगातार डेली आता है। और मैंने सबको पहले ही बोल दिया था कि साड़ी डाल के आना है, तो जो लोग साड़ी नहीं बांध के आए ना, तो उन सबसे तो मैं बाद में निपटूंगी।
आज मेरा गला ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैंने सोचा था कि मेरे से गाया नहीं जाएगा, तो मैं इसलिए पीछे बैठी थी। फिर मैंने, अब पता नहीं आत्मा अंदर से जग गई, फिर मैंने 3 गाने गाए। एक महादेव का गाया, फिर एक ठाकुर जी का गाया, एक राम जी का गाया, अपनी तसल्ली कर ली। तो कीर्तन ख़त्म होने के बाद फिर बच्चों को ही बोल दिया था मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करने के लिए। तो उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह बांटा। फिर उसके बाद मैं मंदिर आई हूँ शाम को, मतलब रात को। मैंने कहा मंदिर दर्शन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी माता जी के विग्रह की स्थापना की है। तो मुझे लगा शायद कल विसर्जन होगा दशमी के दिन, तो मैंने कहा दर्शन कर लेती हूँ। तो वैसे तो मैं सुबह आती हूँ डेली, फिर मैंने कहा शाम को भी चली जाती हूँ। तो मंदिर में यहाँ पे 2 पंडाल लगे हुए हैं, एक जो बंगाली वगैरह है उन लोगों ने लगाया है, तो ये उनका पंडाल है, एक दूसरा नॉर्मल पंडाल है। बाकी है तो माता तो एक ही है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था। आज के ब्लॉग में सारा मिक्स आपको दिखाया मैंने। मिलती हूँ नए। और ये फिर बाद का है हमारी गली में, फिर अगले दिन ये हुआ था, मतलब आगे की तरफ जो गली में फिर ये झांकी वगैरह आई थी, तो उसका मैंने